हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आज की हम वीडियो अपनी साड़ी की ड्रेस की है। तो यहाँ पे ये फुल हैवी साड़ी है और इससे हम बनाएंगे एक बेल बॉटम पैंट और एक शॉर्ट कुर्ती। तो इसकी हम कटिंग बताते हैं। अगर आपको कटिंग सीखनी है तो आप वीडियो को पूरा देख के जाइए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे, उसके बाद ही हम इसके पैंट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे अस्तर पे सबसे पहले हम कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हम अपने नाप के अकॉर्डिंग इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और आपको प्रेस भी कर लेनी है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैं अपने नाप के अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे। तो अस्तर को जैसे मेन फैब्रिक है उससे मैं 2 या 1.5 इंच के करीब ऊंचाई पे रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको अस्तर को नाप कर ले लूँगी और इसकी यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। बाकी का जो अस्तर है उसको हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने अस्तर को कटिंग करके अलग हटा दिया था। अब यहाँ पे हम करेंगे अपनी कुर्ती की कटिंग। तो यहाँ पे मैं इस कुर्ती को बना रही हूँ कट स्लिप के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं तीरा ले रही हूँ, जितना उनका तीरा है उसी हिसाब से मुझको तीरा लेना है। तो यहाँ पे 7.5 मतलब टोटल उनका 15 इंच का तीरा था, तो 7.5 पे मैंने निशान लगाया है। और आर्मोल मैं यहाँ पे कम लूँगी क्योंकि आर्मोल हमको बड़े नहीं करने, छोटे ही बनाने हैं। उनके हिसाब से जो भी आर्मोल है उनका उसके हिसाब से 6.5 इंच पे मैंने आर्मोल का निशान लगाया है। अब हिप साइज है और कमर का जो साइज है उसके नाप लगा देंगे। तो यहाँ पे कमर का 15 इंच पे और जो हिप साइज है वो मैंने लगाया है 21 इंच पे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाप है उसके हिसाब से आपको नाप लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको सीधा कर लूँगी जिससे कि आराम से मैं कटिंग कर पाऊँ। इन निशानों को मैंने सीधा कर लिया है। अब सबसे पहले हम आर्मोल को शेप देंगे। तो यहाँ पे आर्मोल में आगे की साइड करेंगे हम 1 इंच की शेप दे देंगे और पीछे की साइड में हम 2 इंच की शेप देंगे इस तरीके से। अब बाकी का चेस्ट का नाप है। अपर चेस्ट और चेस्ट का नाप एक ही था उनका, तो यहाँ पे मैं अपर चेस्ट का नाप नहीं लगा रही हूँ। तो चेस्ट है 42, तो 10.5 इंच पे मैं निशान लगाया है। और कमर है 38, तो 9.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। और हिप साइज है उनका 43 इंच, तो यहाँ पे मैं 11.25 के करीब निशान लगा रही हूँ। तो इस तरीके से हम निशानों को सीधा कर लेंगे। तो ये तो है हमारी फिटिंग का नाप। अब यहाँ पे हम 2 इंच की लूजिंग लेके चलेंगे यहाँ पे इस तरीके से और नीचे तक इसका पूरा इस तरीके से निशान को सीधा कर लेंगे। यहाँ से भी हमको सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने सूट की कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पे मैं बता देती हूँ जो भी साइज़ है वो मैं लिख के बता रही हूँ आपको। जितना भी साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर बाकी का हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे कर रहे हैं हम बेल बॉटम पैंट की कटिंग। तो नीचे की साइड से जो पहला पार्ट है मतलब आगे की साइड का पल्ला है वो मैंने पीछे के पार्ट से 3 इंच ऊंचाई पे रखा है, जिससे कि हम जब बेल्ट लगाते हैं और इलास्टिक लगाते हैं तो पीछे का पल्ला ऊंचा रखते हैं। तो यहाँ पे इसकी हम करेंगे कटिंग। तो सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई का निशान, हम बेल्ट का पैंट बना रहे हैं तो 1 इंच को छोड़ते हुए यहाँ पे मैं लंबाई का निशान लगा रही हूँ। ऊपर की साइड में मैंने 1 इंच को छोड़ दिया है और यहाँ पे जितनी भी आपकी लंबाई है उस हिसाब से यहाँ पे लगा लेना है। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 37 इंच पे और इस निशान को हमको सीधा कर लेना है। अब नीचे की साइड में हम फोल्ड करने के लिए कपड़े को रख लेंगे। जितना भी है मेरे पास उसको पूरा मैं कपड़े को रख लूँगी, इसको मैं कट नहीं करूँगी। तो यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों में एक साथ ही कट करूँगी, आपको दिखा दूँगी किस तरीके से मुझे करना है। यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। कमर है हमारी, उसी अकॉर्डिंग आपको 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलना है प्लेट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं इसका निशान लगा दूँगी इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारा जो आसन है उसका निशान लगाएंगे। आसन का निशान मैं कमर के हिसाब से निकालती हूँ और उसमें 2.5 इंच या 2 इंच प्लस करके जो भी हमारा आसन का नाप आता है उसी तरीके से हमको निशान को लगा लेना होता है।
तो इस तरीके से मैं निशान को लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सीधा निशान लगा लिया है। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे अच्छी तरीके से और यहाँ पे गोलाई दे देंगे। अब बात आती है घुटनों की साइज़ की। तो घुटना यहाँ पे 15 या 16 इंच के करीब मैं लेती हूँ। आपको जो भी साइज बना रहे हो उसका नाप अच्छी तरीके से ले लेना है। जितना भी उनका घुटना है या कोई भी चीज़ है उनका नाप लेकर ही उसके अकॉर्डिंग ही कट करना है। तो यहाँ पे मैंने 16 इंच का घुटना लिया है। अब यहाँ पे जो थाई है उसका नाप लिया है। तो थाई मुझे तैयार 30 इंच की रखनी है। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा था ये 16 इंच का। तो इसको हाफ कर देंगे, 16 का 8 कर दूंगी मैं, हाफ करके इस तरीके से, क्योंकि आधा इंच हमारा इधर की सिलाई में जाएगा और आधा इंच उधर की सिलाई में जाने वाला है। और जो बैक पार्ट है उसको फ्रंट पार्ट से हम बड़ा कट करते हैं तो आसानी से हमारी जो फिटिंग है वो बिल्कुल अच्छी आएगी, परफेक्ट आएगी। अब यहाँ पे जो घुटने का साइज है उसका निशान लगा लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से आपको नीचे से जितना भी घेर चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे आपको निशानों को लगा लेना है। तो ये है हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब बैक पार्ट की कटिंग कैसे करेंगे? तो बैक पार्ट के लिए हमारे पास कपड़ा इसकी चौड़ाई कम थी, तो उसको मैं क्या करूँगी, उसको मैं कपड़ा जॉइंट करके फिर उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। ऊपर से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ और नीचे की साइड से उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको पूरी बेल बॉटम पैंट की कटिंग चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको दूसरे वीडियो में ज़रूर बताऊंगी किस तरीके से बेल बॉटम पैंट की कटिंग की जाती है, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। और जो पैंट है उसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है, कोई भी आपको दिक्कत आने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे तो बैक पार्ट को मैंने यहाँ पे अभी कट नहीं किया है, फ्रंट पार्ट को कट करूँगी और इस तरीके से मैंने अपनी कटिंग कर ली है। अब इसकी हम सिलाई करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में इसका जो फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत ही प्यारा आया था, साड़ी के ड्रेस से बहुत ही प्यारा जो लुक निकल के आया था वो बहुत ही अच्छा आया था। आप कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को इसका फाइनल लुक देखना है और मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी। मैं चाहती हूँ कि जिसका ये बेल बॉटम पैंट है उनको पहनकर ही दिखाऊँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके और आपको भी पता चले कि किस तरीके से मैंने बनाया है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस तरीके से इसको जॉइंट करके फिर इसकी कटिंग करूँगी, जिससे कि कपड़ा भी हमारा अच्छी तरीके से कट हो पाए। तो यहाँ पे मैं साड़ी की कटिंग कर लूँगी। साड़ी मैंने आपको दिखा दी थी किस तरीके से थी। तो पल्लू पार्ट में से मैं इसकी कुर्ती निकालूंगी, क्योंकि उनको बैक साइड और फ्रंट दोनों ही हैवी चाहिए होते थे। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही हैवी साइज में बनाया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।